नंद और देवर की ये कहानी हैंडफ्री लगाकर सुने, बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। मैं अपनी भाभी का बहुत लाडला देवर था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब मेरी भाभी रात को अपने कमरे में जाने लगती तो मुझे हाथ के इशारे से अंदर आने का कहकर दरवाजा बंद कर लेती, जबकि भाई पहले से अंदर मौजूद होता। एक ऐसी ही रात थी जब भाभी ने फिर से इशारा किया। मैं 25 साल का था। उस दिन भाभी ने दरवाजा खुला रखा और मुझे अंदर बुला लिया। जब मेरी नजर सामने पड़ी तो मैं हैरान रह गया कि भाभी तो रोज ही आज इस बात को मुसलसल 10वां रोज था कि वो रोज अपने कमरे में जाने से पहले मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करती थी। ऐसा ही था कि जैसे वो आग से खेल रही हो, क्योंकि उसके कमरे में पहले से ही कोई शख्स मौजूद होता था। फिर वो मुझे कमरे में बुलाकर क्या करना चाहती थी। एक बात बहुत अजीब थी कि जब मुझे अपने कमरे में बुलाती तो उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट होती। उसकी आंखों में कोई फिक्र नहीं होती कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो इसके बाद क्या होगा। शायद वो जानती थी कि काला रंग मेरा पसंदीदा कलर है, इसलिए हर वक्त खुद को सर से पांव तक काले रंग में सजाए रखती थी। ये बात तो ठीक थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी ये मासूम अदाएं मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं इन अदाओं को एंजॉय करता था, कभी खुद से ही शर्माता, कभी दूर दूर से उसे देखता। एक अजीब सा सुरूर मिलता था उसकी इन अदाओं को देखते हुए, लेकिन अब मुझे उसकी यह हरकतें खौफ ज़दा कर रही थी, क्योंकि ना तो उसे इस तरह करना चाहिए था और ना ही मुझे, क्योंकि वो लड़की जो मेरे घर में रहती और मुझ पर दिन रात डोरे डाल रही थी कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी। मेरा नाम हसन है। हम घर के 4 लोग थे। मैं सबसे छोटा था और मुझसे बड़ा मेरा भाई, कोई बहन नहीं थी। और मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था कि काश मेरी कोई बहन होती, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ बच्चा पैदा करने के काबिल ना रही और मुझे कोई छोटी बहन नसीब ना हो सकी। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। जब मुझे पता चला कि उसकी शादी करने लगी है तो मैं बहुत खुशी से झूम उठा। इस घर में बहुत देर बाद कोई तकरीब होने वाली थी और दूसरा ये भी कि इस घर में एक नया फर्द आने वाला था, वो भी मेरी भाभी। मैं बहुत खुश था कि चलो घर में रौनक लग जाएगी, भाई की शादी होगी, भाभी आएगी और 1-2 साल बाद घर में बच्चे खेला करेंगे। वरना तो ये हाल था कि मेरे वालिद अपने कमरे में बैठे रहते थे, अम्मी सारा दिन काम में लगी रहती थी। भाई सुबह ऑफिस जाता तो रात को ही वापस आता। मैं जब घर आता तो सब अपने अपने कमरों में होते। घर में इतनी खामोशी होती थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रिश्ता देखा जा चुका था। लड़की बहुत ही प्यारी थी और इससे पहले कि भाई को तस्वीर दिखाई जाती, मैंने अपनी अम्मी के हाथ से तस्वीर खींच ली और सबसे पहले मैंने ही उसे देखा। उसका नाम अरूबा था। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। मेरे अपने भाई को तंग किया कि उस लड़की के साथ भाई की शादी कर रहे हैं तो कोई अच्छी शक्ल की लड़की ले आते। देखो मेरा भाई फंस गया। मैंने बहुत इंजॉय किया। फिर अपने भाई को तस्वीर दिखाई तो उसे भी वो तस्वीर अच्छी लगी। वो सबके सामने खुश तो नजर आ रहा था, लेकिन इतना खुश नहीं था कि जितना उसका होना चाहिए था। शायद वो शर्मा रहा था। भाई की मंगनी होने की देर थी कि भाई के तेवर ही बदल गए। अब वो हमेशा फोन पर बात कर रहा होता था। हम मेरी होने वाली भाभी की एक छोटी बहन भी थी। शायद उसी ने भाभी का नंबर भाई को दिया था और दोनों एक दूसरे से बातों में लगे थे। मुझे तो ये बात पसंद थी कि चलो अच्छा है, दोनों ने जिंदगी गुजारनी है तो आपस में बातचीत हो जाए, लेकिन अगर हमारे घर में ये बात पता चल जाती तो बिल्कुल भी अच्छा ना होता। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता कि भाई कहाँ है तो मैं भाई की साइड लेता और कहता कि वो सो रहा है या काम कर रहा है, जबकि मेरा भाई फोन पर बातों में मसरूफ होता था और हंस हंस कर बातें करता था। उसको इतना खुश तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं भी खुश था कि शादी हो गई, शादी में लड़कियां होगी, ताक झांक का मौका मिल जाएगा। अपने भाई की शादी है तो थोड़ा नाच लूंगा, इसी में मेरी इंजॉय थी। बस यहीं तक थी मेरी खुशी। और खुशी इस बात की थी कि शादी हो रही है तो इसके बाद मेरी ही बारी है। हमने भाई की शादी करवा दी और भाभी को घर ले आए और वो भी बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत इज्जत से पेश आ रही थी। हमारे घर में एक रस्म होती है जिसमें देवर भाभी का घुटना पकड़ कर बैठ जाता है और जब तक भाभी इसको पैसे नहीं देती तो वो घुटना तक नहीं छोड़ता। वैसे तो मैं काफी बड़ा था, लेकिन मुझे फिर भी ये रस्म करनी थी। मैं अपनी भाभी से भी उम्र में बड़ा था। मेरी भाभी शायद 22 साल की होगी। मेरी भाई की तो लॉटरी लग गई थी, कम उम्र लड़की से शादी हो रही थी, वो भी इतनी हसीन। जब मैंने अपनी भाभी का घुटना पकड़ने की कोशिश की तो मेरी भाभी अचानक चौंक गई। मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए और उनके जूते पर हाथ रख लिए, और ताकि उनको मेरे हाथों से कोई अजीब एहसास ना मिले, और मुझे भी अजीब लग रहा था और शायद उनको भी। मैंने भाभी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। सब लोग शोर मचा रहे थे, काफी अच्छा माहौल था। मेरी भाभी ने मुझे 10,000 दिए, तब जाके मैंने उनके पाँव छोड़े। मुझे सब कहने लगे कि भाभी का घुटना पकड़ना होता है, पाँव नहीं। तुम तो पाँव पकड़ के बैठ जाते हो। मैंने कहा कि चाहे पाँव पकड़ा था या जूता, पैसे तो मुझे मिल गए ना। मैंने ये बात मजाक में उड़ा दी। लेकिन रात को एक बहुत ही अजीब हरकत हुई। मुझे नींद कहाँ आई थी। मेरे कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे। लोग
बाहर बैठे गपशप कर रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर कमरे में कोई चीज लेने आया तो मुझे भाई के कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। मैं हैरान हुआ कि आज उनकी सुहाग रात है। फिर ये तोड़ फोड़ की आवाज कहाँ से आ रही है। सोचा कि शायद गलती से कुछ गिर गया होगा। फिर सोचा कि दरवाजा खटखटा कर पूछ लेता हूँ दोनों ठीक तो है, कहीं कोई नुकसान ज्यादा तो नहीं हो गया। लेकिन फिर ऐसा करता तो बदतमीजी लगती। चुपचाप वहां से चला आया, क्योंकि अगर अंदर जाता तो उन्होंने ही यही समझना था कि मैं मजाक में उनको तंग कर रहा हूँ। पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं समझता था कि शादी के शुरू के दिन मियाँ बीवी के लिए कितने जरूरी होते हैं। भाई की शादी में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी जो भाभी की तरफ से रिश्तेदार थी। सोच रहा था कि कुछ दिन बाद अपनी अम्मी से जिक्र करूंगा कि उसके बारे में, और अगर मुनासिब लगे तो उसके घर रिश्ता भेजने के लिए कोई चक्कर चलाया जाए। लेकिन ये बात आसान नहीं थी। हमारे घर में बहुत सख्ती थी और हमारे खानदान में आज तक किसी ने पसंद की शादी नहीं की थी। हमेशा माँ बाप ही लड़की को देखते और रिश्ता पसंद किया करते थे, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। भाई ने भी तो दूसरी कोई बात नहीं की और तस्वीर देखकर हाँ कहती थी। लेकिन भाभी तो इतनी खूबसूरत थी, कोई बेवकूफी उनको इनकार करता। भाई और भाभी की शादी को 15 दिन गुजर गए। कभी घर में दावतें होती हैं, कभी मेहमान आ जाते, कभी कोई दुल्हन को देखने आता, कभी हम किसी का घर जाते। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरी अपनी भाभी से बहुत दोस्ती हो गई थी। हम लोग बहुत देर तक बातें करते थे। जब तक भाभी किचन में खड़ी होती तो मैं भाभी के पास ही खड़ा रहता और कोशिश करता कि उनसे ज्यादा बातें कर सकूं, क्योंकि मुझे उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो भी बहुत अच्छी थी और वो मेरी लाडली भाभी बन गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये मैच का सीजन चल रहा था और टीवी सिर्फ लाउंज में रखा गया था। लाउंज के बिल्कुल सामने ही भाई के कमरे का दरवाजा था और पीछे की तरफ अम्मी अब्बू के कमरे का। मेरा कमरा दूसरे फ्लोर पर था। मैं टीवी अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था और मैच देखे बिना मेरा गुजारा भी नहीं था, इसलिए मैं उधर बैठकर मैच देखा करता था। लेकिन एक दिन मैच देखते हुए हैरान व परेशान रह गया। मेरा भाई भाभी से बहुत काम करवाया करता था। कभी मेरी भाभी भाई के लिए कबाब बनाती तो कभी उसकी पसंद के खाने, और रात को तो चाय के बिना उसका गुजारा नहीं था। रात के 12 बजे का टाइम था। भाभी किचन में चाय बना रही थी। वो कमरे में चली गई और फिर से वापस आई, लेकिन जब वापस कमरे में जाने लगी तो उसने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उसने दरवाजे की ओर में खड़े होकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कहा जी भाभी कोई काम है आपको, मैंने कहा। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन वो बोली नहीं। पर इसके इशारे का यही मतलब था और मैं समझा नहीं इस बात को। मैंने अंदर जाकर क्या करना था, और भाभी जिस अंदाज से मुझे बुला रही थी वो अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मेरे भी इशारा कर दिया है कि मैं मैच देख रहा हूँ और दरवाजा बंद करके वापस चली गई। लेकिन मैं सोचता रहा कि वो मुझे अंदर क्यों आने के लिए कह रही थी। अगर भाई को मुझसे कोई काम था तो वो खुद मुझे आवाज देकर बुला सकते थे, या भाभी को मुझसे कोई काम था तो वो मुझे बता सकती थी। लेकिन वो मुझे अपने कमरे में आने के लिए क्यों कह रही थी, जबकि इसका अपना शोहर भी कमरे में मौजूद था। अगले दिन मैं घर से बाहर निकल रहा था और भाई घर में आ रहा था कि हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। भाई के हाथ में कुछ तोहफे थे जो जमीन पर गिर गए। जब मैंने देखा कि शॉपर में क्या है तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे तोहफे, परफ्यूम, मेकअप और न जाने क्या क्या था। लगता है आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। भाभी का हाँ बिल्कुल, ख्याल तो रखना पड़ता है। आखिर बीवी को खुश ना रखे तो फिर आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जब शादी करूंगा तो अपनी बीवी के लिए ऐसे ही गिफ्ट लाया करूंगा। मेरा भाई हंस पड़ा और वापस अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद भाई वापस काम पर चला गया। शायद वो चीजें देने के लिए घर में आया था। भाभी शाम को चाय बना रही थी। मैंने कहा कि आपको तो बड़े गिफ्ट मिले हैं भाभी, क्या ख्याल है थोड़े गिफ्ट अपनी देवरानी के लिए बचा के रख लें। आपकी तो शादी हुई है अभी, आपको इतना कुछ मिला है और भाई भी आपके सारे नखरे उठा रहा है। मैं मजाक कर रहा था। भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा कि कौन से तोहफे, कौन से गिफ्ट जिनके बारे में तुम्हें पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो भाई आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर घर में दाखिल हुए हैं। भाभी ने कहा कि नहीं, उनके हाथ में कोई शॉपर नहीं था, सिर्फ अपने ऑफिस का बैग था। सुबह जाते हुए ऑफिस की जरूरी फाइल भूल गए थे, फिर वही लेने आए थे। बल्कि उनका मूड तो बहुत खराब था कि मैंने उनको वापस जाते हुए वो फाइल याद क्यों नहीं करवाई। मैं तो ये सोचकर हैरान रह गया कि जो भाभी के लिए तोहफे लाए थे तो वो कहाँ गए, और भाई तो कह रहे थे कि ये सब भाभी के लिए हैं और जाहिर है कि भाभी के लिए ही होंगे। फिर भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। मैं तो वो तोहफे पहले ही देख चुका था। मैंने भाभी से कहा कि भाई ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिए, तो मेरी भाभी ने यकीन से कहा कि नहीं दिए। उन्होंने तो मुझे तो मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया। तुम तो तोहफे की बात करते हो। उन्होंने ये बात मुस्कुरा के की। उनके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी। भाभी को मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। पर अगर वो तोहफे भाई ने भाभी को नहीं दिए तो फिर वो चीजें किसकी थी। वो चीजें किसी और की नहीं हो सकती। ना तो मेरी अम्मी को परफ्यूम लगाने का शौक था और ना ही उनकी उम्र थी कि वो चॉकलेट खाएं। अगले दिन भाभी ने ला
लाल रंग का जोड़ा पहना। इस जोड़े में वो बहुत हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपको पता है लाल रंग मेरी पसंद का रंग है। मेरी भाभी ने कहा कि तभी तो मैंने ये पहना है। मैं हैरान हो गया और वैसी बातें क्यों कर रही थी, लेकिन बहरहाल बहुत प्यारी लग रही थी। जब सब खाना खाने बैठे तो वो मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो देती थी। मैं कहता कि रोटी पका दे तो फौरन मेरे लिए ताजा रोटी बनाने के लिए चली जाती। मेरी प्लेट में भर भर के खाने डालती। अगर पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो बार बार मुझसे पूछती थी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। भाई घर में ही होता लेकिन वो भाई को टाइम देने के बजाय मेरे पास आकर मुझसे बात करती। यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने भी भाभी को कह दिया था कि जब तुम्हारा शौहर घर में हो तो तुम उसको वक्त दिया करो। शादी के शुरू के दिन है, ऐसे में जितना टाइम तुम लोग साथ गुजारोगे कि उतना ही अच्छा होगा। बार बार बाहर मत आया करो, कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूंगी, तुम अपने शौहर के पास बैठा करो। अम्मी ने दरअसल ये नोट किया था कि वो भाई से ज्यादा मुझ पर तवज्जो देती थी, लेकिन अम्मी ने ये बात साफ साफ नहीं की थी क्योंकि ऐसा करना बुरा लगता है। बस उन्होंने इतना कह दिया कि जब तुम्हारा शौहर कमरे में हो तुम कमरे से बाहर नहीं आया करो। यूं तो समझदार को इशारा ही काफी होता है, लेकिन मेरी भाभी फिर भी नहीं बात आई। वैसे वो बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती थी। अगर मैं कहता कि मेरे सर में दर्द है तो कहती कि मैं तुम्हारा सर दुबा दूं, मुझे चाय पीनी है तो मेरे लिए फौरन चाय बना कर लाती थी। मुझे उनकी हरकतें अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक औरत ऐसे ही किसी मर्द का ख्याल रखती है जैसे वो मेरा ख्याल रख रही थी, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी एक शर्ट इस्त्री नहीं हुई थी तो उन्होंने फौरन इस्त्री कर दी, लेकिन फिर कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत ही अजीब था। मेरी भाभी ने फिर से मुझे कमरे में आने का इशारा किया। उनका इशारा करने का अंदाज बहुत ही अजीबोगरीब था। मुझे अपने कमरे में बुला रही थी जबकि भाई भी कमरे में मौजूद था। भाभी रात को ही मुझे इस तरह से इशारा करती थी कि जबकि दिन भर वो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। मैं इस बात को बर्दाश्त कर गया और सोचा कि भाभी से बात नहीं करूंगा, नहीं तो उनका अजीब सा महसूस होगा। लेकिन जब 2-3 दफा ऐसा हुआ तो समझ से बाहर था कि वैसा क्यों कर रही हैं। सोचा कि इनसे बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात ही बदल दी। वो मुझसे इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। मेरी भाभी का मेरी तरफ झुकाव इस कदर हो गया कि मेरी अम्मी अब्बू भी परेशान हो गए। मैंने कहीं बाहर जाना होता तो मुझे कहती कि मुझे साथ ले जाओ, तबीयत खराब होती तो कहती कि मैंने इसी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। बहाने बहाने से मेरे पास बैठकर घंटों बातें करती। मेरी पसंद के कलर में हर वक्त तैयार होकर फिरती। अब तो बातों बातों में मेरा हाथ भी पकड़ लेती और हंसकर मुझसे बातें करती। तैयार होकर मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो सारी हरकतें जो उनको मेरे भाई के साथ करनी चाहिए वो मेरे साथ कर रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। सोचा कि अपने बेटे से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वो बुरा ना माने और वो मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह ना बन जाए, क्योंकि अल्लाह ताला मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह बनने वाले को पसंद नहीं करता। अब तो मैं भी परेशान रहने लगा था। एक रात मेरी भाभी ने मुझे कमरे में आने का इशारा किया। वो दरवाजे में खड़ी थी, इशारा कर रही थी कि कमरे में आ जाओ। मैं उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अंदर भाई मौजूद होगा, उसे जाकर कहूंगा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हो। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान व परेशान रह गया। कमरे में तो कोई भी नहीं था, जबकि रात का 1 बजने वाला था और मैंने खुद भाई को घर में आते हुए देखा था। भाई ने मुझे ये भी कहा था कि मैं घर आ गया हूँ, दरवाजे को ताला लगा दो, क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले गेट को अंदर से ताला लगाकर सोते थे। लेकिन अगर वो कमरे में नहीं था तो फिर कहाँ था। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा कि भाई कहाँ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ दिखाना भी था इसलिए मैं बुलाती थी पर तुम आते नहीं थे, पर शुक्र है आज तुम आ गए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे तुम्हारे माँ बाप को बताना चाहिए, लेकिन मैं उनके सामने बात करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं पैदा करती। तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज भी यही समझकर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ही मुझे एक बात कही थी और वो बात उसने मुझे ये बोलकर कही थी कि मैंने किसी को बताई तो वो मुझे तलाक दे देगा, इसलिए ये मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं पूरी तरह मतवज्जा था। मैंने भाभी को कहा कि वो रोई कि नहीं बल्कि आराम से मुझे बताए कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भाभी ने जो बात मुझे बताई मैं सुनकर हैरान व परेशान हो गया। तुम्हारे भाई ने मुझे सुहागरात वाले दिन ही ये बात बता दी थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की 2 बच्चों की माँ है और तलाक याफ्ता है, इसलिए घर वाले कभी भी इससे शादी नहीं मेरी करवाते। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि हम लोग सबके सामने मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा और मैं रात में घर नहीं आया करूंगा बल्कि उस लड़की के घर जाया करूंगा। तो मैं सबको यही जाहिर करना है कि मैं बहुत खुश हूँ और घर में ही होता हूँ। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं। तुम्हारे भाई ने मुझसे पहले कभी बात नहीं की थी। मैंने उसे फोन करने की कोशिश भी की थी। मेरा उस रिश्ते में बहुत दिल था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें मुझे बहुत पहले ही मशकूक
लग रही थी। मैं हैरान रह गया कि भाई तो दिन रात किसी से फोन पर बातें करता रहता था। इसका मतलब कि वो भाभी का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता था और हम ये समझे कि वो अपनी होने वाली बीवी से बातें कर रहा है और हमने उससे नहीं रोका। भाभी ने यह भी कहा कि उस दिन तुमने जिन गिफ्ट की बात की थी वो तो मेरे लिए नहीं थे बल्कि उनकी उसकी गर्लफ्रेंड के लिए थे। मेरे सामने वो आए थे, मैंने देखे थे, लेकिन मेरे नहीं थे। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरा शोहर मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ सरेआम चक्कर चला रहा है और मुझे इसके बारे में पता है। तुम्हारे भाई को किसी भी तरह यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं। बस यही पता चले कि तुम अचानक से मेरे कमरे में आ गए थे तो तुम्हें पता चल गया, तुमने मुझसे उनके बारे में पूछा और इस तरह ये बात शुरू हुई। नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा। ये बात सुनकर तुम्हें हैरान रह गया मेरा भाई इस कदर गिरी हुई हरकत कर सकता था। अल्लाह ने उसे जवान खूबसूरत बीवी दी थी और वो 2 बच्चों की माँ के पीछे पागल था और अगर ऐसा था तो उसे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ करता, उससे शादी करता, मर्द का बच्चा बनता और एक तलाक याफ्ता और 2 बच्चों की माँ का सहारा बन जाता। लेकिन ये उसने क्या किया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की और फिर दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक रख रहा था। मैंने ये बात पहली फुर्सत में ही अम्मी को बता दी और भाभी को तसल्ली दी कि मैं सारा कुछ संभालूंगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जब भाई तक ये बात पहुंची तो उसने कहा कि ये दोनों आपस में ठीक नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है और मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल ठीक था। जब मुझे पता चला कि इसका चक्कर मेरे भाई से चल रहा है तो फिर जो मेरे दिल में था मैंने वही किया। मेरा भाई झूठ बोलता रहा और झूठ को सच साबित कर दिया कि माँ बाप पहले ये देख रहे थे कि भाभी मेरे से ज्यादा करीब थी और मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं झूठ को सच साबित कर दूं। इस तरह मैं भाभी की जिंदगी बचा सकता था और अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर सकता था। मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी। जब घर में लड़ाई और फसाद बना तो वो वैसे ही जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था और मेरे माँ बाप हैरान तब हुए जब मैंने अरूबा से शादी कर ली और उसे अपनी बीवी बनाकर वापस घर ले आया। सबने मुखालफत की लेकिन मैंने कहा कि आपका बेटा गलत है, आपकी बहू गलत नहीं थी और मैं भी नहीं। जब तक अरूबा की इद्दत चल रही थी तब तक मेरे पेपर्स हो चुके थे और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि अगर वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम अलग हो जाएंगे और हम अलग हो गए। मेरी जिंदगी में अचानक से ये सब कुछ हुआ लेकिन ये सब किसी बुरे अंजाम की तरफ नहीं जा रहा था क्योंकि आज मेरे पास नौकरी भी है और घर भी है और एक बहुत अच्छी हम सफर भी और मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मुझे खुद पर इस बात का फख्र है कि मैंने अपने भाई की तरह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि किसी को पनाह देकर उसकी जिंदगी बचाई है और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि अरूबा मेरे साथ बहुत खुश है।